नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप में से काफ़ी लोगों ने जो है वो जो हमारा सेट का एग्ज़ाम हुआ है हिमाचल में दिया होगा। तो पेपर वन जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं और अपने आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं। अभी जो है वो पेपर टू लेकर के आया हूँ मैं, और वो हिस्ट्री का है। अगर किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो वो मैच कर लें और अपना से स्कोर जो है वो देख लें, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आप जो है वो इस बार क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो अभी स्टेक पे लगी होगी कि हमारा मास्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर की एडवर्टीज़मेंट एक्सपेक्टेड है इस साल, तो क्या हम एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे इफ़ बट आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो अगर पेपर की बात करें तो पेपर जो था वो जेन्युइनली डिफ़िकल्ट पेपर था। अगर कोई बहुत ही अच्छा कैंडिडेट भी है, अगर बहुत हार्ड वर्किंग और जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा भी है, वो भी ये दावा नहीं कर सकता है कि मुझे इस पेपर में 35 या 40 या 50 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इस पेपर के अंदर जो है 30 से ऊपर कोई क्वेश्चन जो है वो बहुत मतलब अच्छे से पूरे 30 के 30 सवाल विदाउट किसी हेजिटेशन की ये दावा कर पाए कि मुझे 30 सवाल इसके बिल्कुल फुल 100% एक्यूरेसी के साथ आते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं इसमें जो क्वेश्चन है उनको पढ़ूंगा नहीं, बीच में थोड़ा स्किप करने की कोशिश करूंगा क्योंकि वीडियो इस सिचुएशन में बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिस्टोरिकल प्री हिस्टोरिक फेज़ है और टूल्स टाइप है, उनको आपने मैच करना है लिस्ट वन से लिस्ट टू के साथ। तो इसमें पहली चीज़ पे ध्यान दीजिए कि लोअर पैलेलिथिक जो है वो कोर टूल से संबंधित था, तो ए का 3 आना चाहिए था आपका। ए का 3 जो है वो आपका दो ऑप्शन में है, बी और डी में, तो इसलिए जो है वो आपका ए और सी ऑप्शन कट जाते हैं। अब न्यूलिथिक जो फेज़ था उसमें टूल जो है वो और पॉलिश्ड हुए, तो उसमें आपका सेल्स जो है, इसलिए डी जो है वो आपका 2 से मैच होना था। तो डी का 2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ऐसा कौन सा सूक्त है जिसके अंदर जो है हमें ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये इसका सही आंसर है आपका नास्तीय सूक्त, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिटी को बनियंगम बोला जाता है प्राकृतिक टेक्स्ट के अंदर। तो इसका सही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग चंपा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर आपसे पूछा जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट स्क्रिप्ट्स द कुशाना डिड नॉट इशू देयर कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो इसमें आपको दो ऑप्शन को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, आरामाइक और ब्रह्मी। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आ रहा है वो है आपका आरामाइक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी कमीशन क्या देता है उस पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है वो हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा नहीं दिया गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी और डी में से होगा, क्योंकि बी और डी के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है। तो डी इसका सही आंसर होगा। द बैन ऑन एनिमल सेक्रीफाइस वाज पर्टिकुलरली रिजेंटेड बाय ब्राह्मणाज सिंस इट वाज प्रोमुलगेटेड बाय अ शूद्र किंग। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अभीरा किंगडम की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर है आपका राजा ईश्वर सेना, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा जाता है कि आजीविका संप्रदाय से कौन सा जुड़ा नहीं है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा हला हला, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। किस्सा, समकिच्चा, मखली गोसाल और नंदा बच्छा जो है ये सभी जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया उसमें कितने प्रकरण हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एक्सपेक्टेड लाइन पे है, और इसका जो सही आंसर था आपका 180, यानी कि 180 प्रकरण है इसके अंदर। मैं इसमें तीन चीज़ें आपको मेजरली बता देता हूँ जो आगे चल करके आपको हेल्प करेगी। पहला ये कि इसमें 15 जो है वो आपके अधिकरण है, 180 प्रकरण है और 6000 श्लोक है।
इस बात को ध्यान में रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें पूछा गया कि भाटिका एरा जो है वो किस पर्टिकुलर रीजन से जुड़ा हुआ है, यानी कि भाटिका संबत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डू नॉट डील विद द लाइव्स ऑफ द बोधिसत्वास। तो देखिए आपने प्रज्ञा परमिता के बारे में सुना होगा, इसे नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है और ये शून्यवाद पर बेस्ड है, यानी कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो डेवलपमेंट हुई बुद्धिज़्म के अंदर वो कहीं ना कहीं हमें यहीं से देखने को मिलती है। दैट्स वाई ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्सनल नेम ऑफ चोला किंग राजा राज प्रथम। तो राजा राज प्रथम का जो पर्सनल नेम था वो था आपका अरुमोली देवा बर्मन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइकोनोग्राफिक फॉर्म ऑफ शिवा इज मोस्ट रिप्रेजेंटेड इन द आइकोनोग्राफिक प्रोग्राम ऑफ द तंजापुर टेम्पल। तो इसका जो सही आंसर निकल करके आ रहा है वो है आपका त्रिपुरांतका। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द लोकधमा देवा। उसके कोर्ट पोएट के द्वारा ये उसको डिस्क्राइब किया गया है इस नाम से। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जाता है कि रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर नोन एज कलिंजाधिपति। दो तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है चंदेल। जो चंदेल राजा थे जेजा भुक्ति, उन्होंने जब कालिंजर को जीता था तब उन्होंने ये उपाधि ली थी। क्वेश्चन नंबर 15 एक अच्छा क्वेश्चन और आसान सवाल। इसका जो चंपा नगर है वो किसने बसाया, बाद में उसको चंबा की राजधानी बनाया, सवाल ये है। तो इसका सही आंसर है आपका साहिल वर्मन। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ वेरियस बुद्धिस्ट काउंसिल्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विनय पिटक। सुत पिटक जो है वो इसके अंदर आपको जो बुद्धिस्ट जो रिलेटेड रूल्स वगैरह हैं उनके बारे में देखने को मिलता है। और आपका जो अभिधम पिटक है वो एक फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है बुद्ध की टीचिंग की। और जातक के अंदर जो है वो आपको पता है कि पूर्व जन्म की कहानियाँ स्टोरीज़ आपको देखने को मिलती है बुद्धा की। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा जाता है कि जो अरिका मेडू साइट्स है उसका एक्सकेवेशन किसने किया है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मोर्टिमोर व्हीलर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1946 में इसका एक्सकेवेशन होता है और ये पोडुचेरी में है। यहाँ से हमें रोमन अम्पायर से रिलेटेड कुछ आर्टिफैक्ट मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर बनता है वो है आपका ऑप्शन ए का जो है वो 2 के साथ मैच होगा। तो ए का 2 आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 इसका जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा आपका जो रावण वध है इसको लिखा है भट्टी ने। तो इसका जो सही आंसर वी का 1 होना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा वी। क्वेश्चन नंबर 21 तो 21 जो है वो फिलॉसफी के जो फाउंडर है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें पूछा हुआ है कि किस ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर दशराग्य युद्ध का वर्णन है। तो ये आपका 7वां मंडल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन सी। मैं बीच में कोई पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ूंगा ताकि जल्दी हम इसको फिनिश कर पाएँ। अदरवाइज़ हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चन हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका होगा जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि जो मेहरौली लौह स्तंभ है दिल्ली का वो जुड़ा हुआ है आपका चंद्रगुप्त से, ना कि अनंगा से। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो आपका गुप्ता रूलर था, ना कि तोमर। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंटें गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा जाता है कि 12वीं शताब्दी में पहली स्टेटमेंट है कि बुद्धिज़्म पूरा ख़त्म हो गया। ये बात गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है इसलिए गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए सही आंसर होगा
ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जाता है कि फ्यू वेस्टर्न अकाउंट्स ऑफ इंडिया इन 16th सेंचुरी, उसके अंदर भारत के बारे में लिखा गया है। और सेकंड स्टेटमेंट है कॉस्मोस इंडिको प्लेस्टस और प्रिकोपियस ऑफ कैसरिया आर इम्पॉर्टेंट राइटर्स हु रोट देयर अकाउंट्स। ये दोनों स्टेटमेंट है जो है वो जनरली सही ही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें देवदासी प्रथा से ये रिलेटेड सवाल है और ये जो बोला हुआ है कि देवदासी प्रथा जो है वो हमें एक्सप्लिसिटली 20वीं शताब्दी में देखने को मिलती है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। इससे पहले हमें बहुत सारे इसके जो है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन या डायरेक्ट एविडेंस जो है वो दिखते हैं, इसलिए फर्स्ट गलत और सेकंड सही है। ये मंदिरों में काम करती थी, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 इज़ इनकरेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसका सही आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर आंसर इसका सी होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। थोड़ा सा एक साधारण सा सवाल है और इनकी जो वर्डिंग है उससे ही आप आंसर तक पहुंच सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपसे पूछा हुआ है कि सबसे पहले किसने जो मैच्योर हरपन कल्चर और प्री हरपन कल्चर है उनके बीच में सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट की, तो उनका नाम है ए घोष या अमलानंदा घोष, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें मीमांसा सूत्र के बारे में और कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें उसके बारे में बताया गया है, तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो आपके जो महाभारत के पर्व हैं उनको सीक्वेंस में लगाना है, तो यहाँ पर जो 18 पर्व है उसमें सबसे पहले जो यहाँ पर हमें 4 दिए हैं उनमें सबसे पहले पे आदि पर्व, फिर आपका सभा पर्व, फिर उसके बाद आपका शांति पर्व और फिर अनुशासन पर्व आता है। तो यानी कि 2 1 4 3 ऑप्शन 2 1 4 3 जो है वो आपका आता है 2 1 4 3 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जाता है कि इनको आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है जो पुस्तकें आपको दी गई है, तो 35 नंबर पे जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा जाता है, इसमें जो जानकी हरण है ये पहले नंबर पे आएगा, तो 3 पहले पे होगा, तो इसलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा जाता है कि इन द अर्ली मिडाइवल फ्यूडल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सेंट्रल अथॉरिटी इनएविटेबली बिकम वीक, तो ये पूरा क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इसमें कुछ आपको जो फाइंडिंग निकल करके आती है उसके अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर बनता है 37 का वो बनता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 ऋग्वेद के बारे में फिर से बहुत फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, पर इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी गलत है, इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। 39th क्वेश्चन आपका फिर से मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर निकल करके आएगा वो होगा आपका जो 39 है, 39 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर जो है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर जो है वो सेकंड स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे कि नो आर्टिफैक्ट्स ऑफ मेसोपोटामिया ओरिजिन हैज़ बीन फाउंड एट इंडस साइट्स, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, इसलिए ये गलत है। जब 2 गलत हो गया तो आपका आप सीधे आंसर तक पहुंच जाते हैं ऑप्शन सी पे। क्वेश्चन नंबर 42 इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा आपका ऑप्शन बी 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है इसका सही आंसर है जेम्स मिल के द्वारा जो बुक लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसमें हमें जो इंडियन हिस्ट्री है उसका बाइफर्केशन जो है वो रिलीजन के बेस पे देखने को मिलता है। उसी के अंदर जो है वो जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में जो एक नैरेटिव सेट किया गया है वो हमें यहीं पे देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है आपका वो आएगा आपका 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46 का जो क्वेश्चन नंबर 46 है आपका उसका जो सही आंसर है अगेन काफ़ी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है और 46 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी
47 का जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अगेन टफ क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो मुझे लग रहा है कि इसका सही आंसर ए होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 डुएबल क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है पोटाशियम आर्गोन मेथड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 अगेन एक्सपेक्टेड लाइन पे क्वेश्चन है, हालांकि डीप क्वेश्चन बना हुआ है, इसके बावजूद डुएबल है। तो ऋग्वेद में जो दशरथ युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया था, पर जो मुंजाबत ट्राइब था उसने कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अर्धमागधी, यानी कि जो जैन टेक्स्ट है वो इसी भाषा में लिखे गए थे इनिशियल फेज पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हु सेड फॉर होम शुड आई वर्क फॉर इफ आई नॉट फॉर द पीपल, बॉर्न ऑफ द पीपल, ट्रस्टेड बाय द पीपल, आई विल डाई फॉर द पीपल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चार्ल्स ब्रैडलॉफ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 53 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जेम्स प्रिंसिप ने ट्रांसलेट किया कालिदास की शकुंतला और मनुस्मृति को, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 54, ये सेशन पे कांग्रेस सेशन पे क्वेश्चन है, तो प्रीवियस जो सेट हुआ था उसमें भी ये सवाल इस तरह का बना था, तो ये एक्सपेक्टेड लाइन पे है और इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसकी दोनों स्टेटमेंटें हैं, हालांकि टफ वन है, पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंटें सही है। क्वेश्चन नंबर 56 अगेन बहुत ही टिपिकल और एक बोरिंग सा क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है गूगल के हिसाब से 56 का वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर जो 59 है आपका, इसका सही आंसर है आपका, जो 59th क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर जो 60 है, इसका जो सही आंसर है आपका वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 61 वुड डिस्पैच के बारे में है, तो वुड डिस्पैच की ये दोनों स्टेटमेंट जो आपके सामने है, हालांकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी सी एक्सट्रीम लग रही है, पर फिर भी हम अभी जो आंसर कंसीडर करेंगे वो ऑप्शन ए है। बाकी कमीशन क्या डिसाइड करता है वो उसके आंसर की आने पे डिसाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इसमें सेकंड स्टेटमेंट में कैच है, यहाँ पर जो 7 से 12 साल के जो भी बच्चे थे उनको 9 घंटे से ज़्यादा काम करने की मनाही कर दी गई, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इज कनेक्ट इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एंटी मनी लेंडर्स राइट्स इन बंगाल वर नॉन एज, तो इसको बोलते हैं पावना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तहजीब अल अखलाक साइंटिफिक सोसाइटी एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज दारुल उलमा देवबंद फाउंडेड, तो इनको सीक्वेंस में लगाना था। ये ज़्यादातर जो भी चीज़ें आप ऊपर बताई गई है ये जुड़ी हुई है आपकी सर सैयद अहमद से, तो ये इनकी जो सही सीक्वेंस बनती है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर होगा, अगेन इजी सवाल है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1870 तक हाउ मैनी इंडियंस वर इन द इंडियन सिविल सर्विसेज, तो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है कि डी होगा, ऑप्शन 4, यानी कि 4 लोग जो थे वो सिलेक्ट हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 67 कि हु एक्सेप्टेड अ ब्राइब ऑफ 1 लाख पैगोडाज एंड रिस्टोर्ड मद्रास टू द इंग्लिश, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 68 में जो कैच देखिए आप सीधी फोर्थ स्टेटमेंट को पकड़ेंगे, आपकी बिदारा के युद्ध में डच हारे थे ना कि जीते थे, इसलिए चौथी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और इस सिचुएशन में जो हमारा आंसर है वो जो है वो डी निकल करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कि किसने द हिस्टोरियन क्राफ्ट बुक लिखी है, तो ये मार्क ब्लॉक ने लिखी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें आपसे मीर कासिम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट में कैच है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि इसने अरेंजमेंट किया मैन्युफैक्चर ऑफ फायर लॉक्स एंड गन्स एट मुर्शिदाबाद, तो इसका मुर्शिदाबाद में नहीं था, ये था मुंगेर में, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, और इस सिचुएशन में आपका सी डी दोनों कट जाते हैं, और फिर इसके बाद जो आपका जो ऑप्शन ए है वो प्रिवेल करेगा और ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 आगे पूछा हुआ है कि हु वाज
पुट ऑन द थ्रोन बाय कलकत्ता काउंसिल आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र, तो उनका नाम है नजमुद्दौला। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, तो इसका भी सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए आ रहा है। बाकी कमीशन पे देखेंगे कि वो क्या देते हैं, पर इसका आंसर जो है वो आपका सी भी हो सकता है और ए भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 अगेन थोड़ा सा ट्रिकी था, पर इतना भी ट्रिकी नहीं था कि गलत हो जाए। लॉर्ड हेस्टिंग्स नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स, अगर वॉरेन हेस्टिंग्स होता था 73 से काउंट करना था। लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी कि 1814, जॉर्ज बार्लो 1806, लॉर्ड हेमहर्स्ट 1839, लॉर्ड मिंटो 1806 के बाद। तो जो सीक्वेंस बननी थी वो 2 4 1 3, तो 3 सबसे लास्ट में आना चाहिए था आपका। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। तो मान लेते हैं कि 3 आपका सबसे लास्ट में आना था और 2 पहले नंबर पे आना था, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो प्रायोरिटी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 75 आसान सवाल है, इसका सही आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 76, बलबन ने किस कजन को जो था वो जहर दिया था अपने, तो उनका नाम था शेर खान, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 78, इसमें जो 2 आंसर मुझे लग रहा है कि इनमें से एक होगा, एक श्रृंगेरी और काशी। बाकी कमीशन क्या डिसाइड करता है, आप अभी श्रृंगेरी मान के चलें। क्वेश्चन नंबर 79, तो इसका जो 79 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 80, तो एक आसान क्वेश्चन है, थोड़ी सी आपको दिमाग लगाना था। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इसमें ठीक ही होगी, और पहली स्टेटमेंट की जनरल से डेफिनेशन है भक्ति की, इसलिए 1 और 3 करेक्ट हो गए, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, तो 81 का मेरे अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, रामानुज रिसीव ट्रेनिंग इन द वेदांता फ्रॉम होम, तो इनका सही आंसर है यादव प्रकाश, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, अगर 83 की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 का जो दोनों स्टेटमेंट है ये सही है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, हु सेड द परमानेंस ऑफ प्राइसेस इन द ग्रेन मार्केट वाज अ वंडर ऑफ द एज, तो इसका सही आंसर है बतूता, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 का जो सही आंसर है वो होगा दबीर। देखिए वाक्यान्वेष जो है वो पत्र व्यवहार से जुड़ा हुआ था, ना कि फॉरेन अफेयर से, तो इसलिए इसका बी सही आंसर होगा। 87 जो क्वेश्चन है इसमें जो बोला हुआ कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैड मेंशन्ड देवराय सेकंड हैज़ इन हिज डोमिनियंस 300 पोर्ट्स ईच ऑफ विच इज़ इक्वल टू कैलिकट, तो इसका सही आंसर है अब्दुल रज़ाक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही आंसर है आपका वो है आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 अगेन इजी सवाल है ये, इसका सही आंसर है पिनहेरो इमैनुअल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93, इसका जो किसने लिखी है, सिर्फ फुतुहात दिलकुशा, ये औरंगजेब किस टाइम की बुक है और इसको भीमसेन ने लिखा हुआ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 94 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95 का अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98, तो मेरे अकॉर्डिंग जो 98 का सही आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99, देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि तोरना फोर्ट जो है वो शिवाजी ने सबसे पहले जीता था, 1646 के आसपास की बात है ये, तो इसलिए ये पहले नंबर पे आएगा। तो ए जो 2 नंबर जो है वो सिर्फ ऑप्शन ए में पहले नंबर पे, इसलिए इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100, इसका जो सही आंसर है आपका वो ऑप्शन सी होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने कोशिश की जल्दी बाइंड अप करने की कि ज़्यादा लंबा ना खींचे, बाकी इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करने चलें तो ये अपने आप में बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपको कट ऑफ को लेकर के।
देखिए, अगर पेपर 1 में अगर आपके लगभग 60 से 70 नंबर बन रहे हैं, और यानी कि ओवरऑल पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके 160 से ऊपर अगर आपके बन रहे हैं, चाहे आपने किसी भी तरीके से हो वो, तो आपके जो है वो चांसेस है कि हिस्ट्री से आप क्वालिफाई कर जाएं। अगर यहीं पर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी की कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि पॉलिटिकल का पेपर जो था वो कंपैरेटिवली इन पेपरों से इजी था। तो इसलिए वहाँ पर आपको थोड़ा सा हो सकता है कि 175 या 178 या 180 तक भी जाना पड़ सकता है। तो वहाँ पर थोड़ी सी गेम पलट सकती है, क्योंकि बच्चे इस बार 40,000 बैठे हुए तो काफ़ी होते हैं, 40,000 स्ट्रेंथ अपने आप में। तो उनमें से काफ़ी लोगों जो है एक जनरल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस जो हर कोई लेता है, इसलिए एक ज़्यादा स्ट्रेंथ होना और पेपर थोड़ा सा आसान आना जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एस्पिरेंट की फेवर में कर देता है। तो अगर मैं ये इसकी बात करूँ हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अगर आपका स्कोर जो है वो 160 से ऊपर जा रहा है तो आपके चांसेस है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वही अगर पॉलिटी की बात करूँ तो पॉलिटी में अगर आपका 170 से ऊपर है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बीच में काफ़ी क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के वन लाइनर और सिंपल क्वेश्चन है, और जहाँ पर आप जो है वो इजीली मतलब 50-55 क्वेश्चन तो कोई भी उसमें निकाल सकता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इस पेपर को आपने देखा होगा कि यहाँ पर 50 क्वेश्चन निकालना जो है वो मुश्किल हो रहा है काफ़ी लोगों को। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट रहता है पॉलिटिकल साइंस का, मुझे जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं उसका आपको अपलोड करके दे दूँगा। थैंक यू।